कि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि। क्या बात है। अब कुछ लोग ताली बजा रहे, कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं। भगवान का कीर्तन गाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलो बोलो, सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से बोले, ताली बजाते हुए। हरि हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। आवाज बहुत हमारी माताओं को नहीं बोलते। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये गवाने के काबिल नहीं है। श्वास श्वास पे हर भजो प्रथा श्वास ना हो, और ना जाने जा श्वास को आन होएगा कोई नहीं जानता है। सांस आएगी कि नहीं आएगी। हरे हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो 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 नारायण नारायण हरि हरि। कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। नाम आधारा नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे इसलिए प्रेम से बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो। वाह भाई वाह। सारे को ज्यादा ठीक है। हमारा ढोलक बाजा बंद तब तो भैया बात चालू। आज वैसे हम बहुत अस्वस्थ हैं, सारी रात जगते रहे। यहाँ से लेटने के लिए हाजीपुरा गए तो वहाँ जोत बज रही थी। अब वहाँ से 1 बजे यहाँ बन के आए, तब तक आंधी को नहीं आया, तो सारी रात जगते रहे। आप लोग तो भगवान के नाम में एक बात बताए, हम लोगों ने आभ्यंतों जायज में धन जो भगवान की जो कथा में अपना धन धर्म में लगाया है, अच्छी बात है। लेकिन जिस काम में एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान से कहा आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा ना अहम वसामि वैकुंठे, ना अहम वसामि वैकुंठे। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। बड़ी अच्छी बात आ गई दिमाग में। हाँ कर ले भाई। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। ना अहम वसामि वैकुंठे योग नाम हृदय विचा, और ना ही योगियों के हृदय में रहता। तो नारद जी चौंक पड़े। नारद जी बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायत्री,
जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है तत्र तिष्ठाम नारद। जहां मेरा भक्त कीर्तन करता है वहीं पर मेरा निवास स्थान होता है। इसलिए बोलो हरि हरि बोलो, हरि 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 बोलो, हरि हरि बोलो, नारायण जय नारायण जय हरि हरि बोलो, नारायण जय नारायण जय हरि हरि। जो नारायण एक बार पानी से नारायण निकल जाए संतोष आप दे उसका बेड़ा पार हो जाए। जय हो। प्यारी तू मटक ज्यादा रहा है, भगवान का गीत नहीं बोलना है। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। क्या बात है, बहुत नाम ले तू है, नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है। बाके पाप हो सब नारायण बने, पाप हो सब बोलिए नारायण भगवान की। मेरे भैया बेटा जीतू कहाँ है? यहाँ आ जाओ। आज नारद जी मिल गए। नारद जी को जैसे ही सुनीति ने देखा है तो दूर से प्रणाम किया। अब बहुत ध्यान दें, संत दरबजे पर आ जाए, महात्मा अगर तुम्हारे यहाँ आ जाए, माता हो भिखारी आ जाए, अगर तुम्हारे यहां से अगर तुमने महात्मा को देख लिया भाइयों, अगर आपने नमन नहीं किया तो समझ लो उसने अपने पाप दे दिए। भिखारी भिखारी दरवाजे से विमुख लौट गया, आपने उसे भिक्षा नहीं दी तो सारे पाप देके चला गया, तुम्हारे पुण्यों को लेके चला जाता है। ध्यान रखना। नारद जी को प्रणाम किया सुनीति ने, और जब प्रणाम किया है तो नारद जी ने पूछा, देवी हाँ इस बीहड़ जंगल में तुम खाली गिलास, हम तो दूध से ही जिंदा रहते हैं। जब नगला बिरगा में जब आते हैं बहुत दूध मिलता है भैया। हमारे आज बड़े भ्राता नाम भूल गए, दत्त सिंह से रामदत्त बड़े हैं शायद, कह दिया कि जितना पीना चाहो वो पिलाएंगे। तो भैया नारद जी ने पूछा, इस बेहड़ जंगल में इस तरह से एक महारानी का आना ठीक नहीं है, यहाँ क्यों आई हो? तो उसी समय महारानी सुनीति ने कहा कि तुम संत हो, और जो संत होता है दूसरे के इलाज को देख करके बता देता है। भैया दूसरे के इलाज को देख करके बता देता है, उसके चेहरा को पढ़ लेता है। नारद जी ने पूछा, हे देवी मेरा एक प्रश्न है, मैं जान गया कि तुम यहाँ पर मरने को आई हो, तुम यहाँ पर आत्महत्या करने आई हो,
लेकिन हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर दो। रानी सुनीति कहने लगी महात्मा जी पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तो नारद जी ने रानी सुनीति से पूछा, महारानी हाँ का बरसा थोड़ी भाई और के कौनो है किसान। क्या बात है ढोलक भाई साहब। का बरसा थोड़ी भाई देखो, का बरसा थोड़ी भाई और के कौनो है किसान। बहुत सुंदर। सही भगवान का वर्षा थोड़ी भई के कम गौ किसान और सही खेत बंजर पड़ो तुम कहा रची भगवान। हमारे प्रश्न का उत्तर दो। मांग रहे बच्चे भैया जरूर पिलाओ बच्चों को। मुफ्त ऐसे गिलास खाए जा रहा है, गिलास भैया उसे जरूर पिलता। आज सुनीति कहने लगी महात्मा जी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं, सुनिए। तो रानी सुनीति ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। बाबा जी एक बात सुनो। हाँ ना बरसा थोड़ी भाई मेरो ना कौनो है महात्मा जी। ना बरसा थोड़ी भाई मेरो ना कौनो बाबा जी मेरी कोठी पे पत्थर पड़े याद नहीं में आई। बाबा कोठी पे पत्थर मेरी तो कोठे पत्थर पड़ गए जो बेटा को पैदा नहीं कर पाई। आगे सभी में जानी है लालच सभी में जानी है। बाबा कोठे पे पत्थर पड़े लालच सभी में जानी नारद जी कहने लगे मैं तेरी भावनाओं को समझ गया, लेकिन लौट जा। तेरी कोख से भगवान का भक्त पैदा होगा। क्या कहा? भगवान का भक्त पैदा होगा तेरी कोख से। सोई सुनीति हंसने लगी। बाबा जी आप कह रहे हो कि मेरी कोख से भगवान का भक्त पैदा होगा, झूठ बोलते हो। आप झूठ बोल रहे हो मेरे भैया। नारद जी कहने लगे देवी मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका
मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की मीठा। भगवान का वचन झूठा हो जाएगा लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। लौट आ, तेरी कोख से भगवान का भक्त पैदा होगा। रानी सुनीति लौट आई और पछाड़ करके झोपड़ी पर गिर पड़ी। सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा जब संत की बात पूरी होगी। इधर राजा उत्तानपाद मंत्री से कहने लगा, मंत्री हाँ आज हम शिकार के लिए चलेंगे। राजा उत्तानपाद शिकार खेलने चले। एक हिरण का पीछा किया, वो हिरण का मारीच बन गया, बहुत दूर ले गया राजा उत्तानपाद जंगल में भटक गए। सिपाही लौट आए और सिपाहियों ने महारानी सुरजी से कहा कि महारानी हाँ महाराज का कहीं अता पता नहीं लगा। भाई राजा उत्तानपाद जंगल में भटक गए। अच्छा। रानी सुरजी कहने लगी, सिपाहियों सो जाओ, मेरे पति बड़े बलवान हैं, मेरे पति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जाओ सो जाओ। सिपाही सो गए और महारानी सुरजी भी सो गई। समझ लो कितनी बड़ी कर्कशा थी। आज भी किसी मैया का पति आगरा चला जाए, इटावा चला जाए, मथुरा चला जाए या कहीं भी चला जाए और शाम को अगर उसका पति लौट के ना आए तो क्या उस मां को नींद आएगी? नहीं आएगी। सारी रात चिंता में पड़ी रहेगी, विचार करती रहेगी, पता नहीं सुबह से गए शाम हो गई, पता नहीं कौन सी घटना घट गई है, अभी तक लौट कर नहीं आएगी। और जिसका पति अगर पीता होगा ना तो वो विचार करती होगी, पता नहीं ठगा पौआ पी के कहीं पड़े ना हो, पता नहीं क्या बात हो गई, आज सुबह से गए हैं शाम हो गई, अभी लौट के नहीं आए। सारी रात वो नहीं सोएगी और वो सो गई। सुरजी सो गई। कर्कशा है संतोष। आग गई। सुख नींद। भैया राजा उत्तानपाद रात में लौटे, कुंडी खटखटाई, कपाट खोलो, कपाट खोलो, कपाट खोलो, कपाट खोलो। अब कोई हो तो बोले। रानी सुरजी सो गई, मेरे प्यारे भक्तों पूरी तरह से सो रही। राजा उत्तानपाद कुंडी खटखटाई, कपाट खोलो, बस सो रही, कपाट खोलो। कोई आवाज नहीं सुनी, सो रही। अब कोई हो तो बोले। मेरे प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। सुख नींद सोई आई रानी है, जागी सुनी न पानी है। कपाट खोलो। अब कोई सुगंधिका सोई आई रानी है, जागी सुनी न पानी है। राजा उत्तानपाद ने तीसरी आवाज लगाई, कपाट खोलो। लेकिन मुंह में ताले पड़ गए, ये नहीं कहा कि कपाट खोलो। ना ना ना, क्यों? जय प्यारी पड़ी आई है, थोड़ा आई।
ये सो रही है, मैं बड़ी रानी की झोपड़ी पर जाऊंगा। भैया हो आर बनवा समेत कटी संतोष हो आर बनवा समेत कटी राजा उत्तानपाद वहां से चले और महारानी सुरजी को छोड़ करके सुनीति की झोपड़ी पर पहुंचे। मेरे प्यारे भक्तों, महारानी की झोपड़ी पर जब पहुंचे हैं, कुंडी खटखटाई। आज रानी सुरजी की सौत सुनीति ने अपने पति की आवाज को पहचान लिया। इन माताओं में परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुण दिया है परीक्षित महाराज। क्या गुण दिया है? माताओं के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति है बताए माताओं? इन माताओं के अंदर परमात्मा ने इतनी बड़ी ऊर्जा दी है, इतनी बड़ी शक्ति दी है, अगर इनका पति दरवाजे पे आ जाए, एक खेत दूर बत जाए, एक खेत दूर बात करे, तो जो अपने पति की आवाज पहचान लेती है। घर ही में कहती है, मालूम पड़ता है कि तुम्हारे मालूम पड़ता है कि जीतू के पापा बतिया रहे हैं। हाँ, अंदर ही अंदर आवाज पहचान लेती है। मालूम पड़ता है कि पप्पू के पापा आवाज, अपने पति की आवाज हजारों आदमियों में पहचान लेती है। भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है। राजा उत्तानपाद पहुंचे और सुनीति की झोपड़ी पर जब पहुंचा है, कुंडी खटखटाई, कपाट खोलो, पति की आवाज पहचान ली। लेकिन इसके हृदय का विचार बदल गया। दरवाजे पर महाराज खड़े, तो रानी क्या सोचने लगी, आज रात्रि में मेरे पति क्यों हैं? मालूम पड़ता है मेरी सौत ने मेरे पति को मुझे मारने के लिए भेजा है। सोचने लगी, अगर मरूंगी तो पति के हाथों मरूंगी, स्वर्ग मिलेगा। मेरे भैया, आज सुन राजा की बात, भूला से आओ का कहियो रखाओ। क्या सोच रही है? मोए मार में काजे सोत दे के बदमा में रूप मोए मार में काजे सोत दे के सैया में रूप सोचने लगी, अगर मरूंगी तो पति के हाथों मरूंगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा। एक दिन प्यारो मोहरा भर के आजा करियो पास लगो सैया। मेरे प्यारे भक्तों का बाल खोलती है, सामने देखा महाराज उत्तानपाद खड़े हैं। रानी सुनीति अपने पति को अंदर ले गई, टूटे हुए खटोला पर बैठा लिया महाराज को। राजा उत्तानपाद बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मालूम पड़ता है आज कहीं से रास्ता भटक गए हो, आज कैसे पदार्पण हुआ है इस गरीब की झोपड़ी पर, आज कैसे आना हुआ? राजा उत्तानपाद ने पूरा का पूरा वृतांत कह के सुनाया। मेरे प्यारे भक्तों, जौ की रोटी नमक से खाई है। राजा उत्तानपाद ने श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित
राजा उत्तानपाद वहां रुका। रानी का चेहरा बिल्कुल सूख चुका था, फटे हुए कपड़ों में अपनी काया को छुपाई थी, जिसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। महारानी रोने लगी। राजा उत्तानपाद कहने लगे, बोली तुम बोले हो, सारी रात मैंने तुम्हें समझाया, अगर उस रात तुम मेरी बात मान लेती तो ये दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलते। जवाब दिया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होता ही रहता है। रात भर रुका, महारानी को रक्तदान दिया और सुबह के 4 जब बजे हैं तो घड़ियाल ने 4 घंटे बजाए, टन एकदम से रानी सुनी थी, कहने लगी, बोले घड़ियाले आप बेंतो नजायश में मेरे प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। राजा उत्तानपाद वहां से चल दिया और जो राजा उत्तानपाद सुरजी के महलों पे पहुंचा, अरे भैया नांगन से फुसका रही है, कहने लगी महाराज वहीं खड़े हो जाओ। राजा उत्तानपाद वहीं खड़ा हो गया। बोली, महाराज एक बात बताओ, रात भर कहाँ रहे? राजा उत्तानपाद नहीं बोले। कहने लगी, रात भर कहाँ रहे महाराज? ये तखत महात्माओं का इधर डलवा दो, ये व्यवस्था इधर ले आओ। तखत जिब्बा के पास रखती है, महात्माओं के बेचारे कहाँ नहीं परेशान हो रहे, इधर तखत डलवा दो। क्या बोली है? रात भर कहाँ रहे? ये मुख मलिन कैसे है? आरे क्यों है क्रांति मलिन और छटा छब छीन के सुंदर रानी बोली है, चेहरा को ढलकी और रंग के फुली सजना चाहिए। ये आंखें लाल कैसे, ये मुख मलिन कैसे? छोट ढल रहे, अरे जाग रहे रही धमकाई रही। रात भर शोर से आ रहे हो, करी हुई रात भर सोच क्या रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो। राजा उत्तानपाद नहीं बोले। और एक बात और बताएं, अगर औरत से कोई गलती हो जाए तो पत्नी को कभी मारना नहीं चाहिए। हम देखते हैं अगर पत्नी जरा सी गलती करती है तो आदमी सीधी लाठी उठाता है। ध्यान रखना, पत्नी को कभी लाठी से मारना नहीं चाहिए और का गोली से मारना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। ध्यान रखना, हम ये कहते हैं जो लोग पत्नी को लाठी से, डंडों से, हाथ से पीटते हैं उनके यहाँ से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। जरा सी बात हुई लोग पत्नी को मारने लगते हैं। एक बात बताए आप, लक्ष्मी कहाँ रहती है? ध्यान रखना परीक्षित महाराज, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी मैया की कृपा हमारे ऊपर हो, हमारे ऊपर हो। ये लक्ष्मी का वास कहाँ है? गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, जहां सुमत तहां संपत नाना और जहां कुमत ता विपते निधन। सुमति में संपत्ति होती है और जिस घर में पत्नी प्रसन्न रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, बताते हो कि वहां सुख संपत्ति अपने आप आती है। क्यों भाइयों? रामदत्त भैया, आज पत्नी जहां प्रसन्न रहे, जहां पत्नी खुश रहती है अपने आप लक्ष्मी आती है।
और ना तो एक काम करियो आप लोग, जादना घर में लड़ाई हो जाए, जादना घर में झगड़ा हो जाए, बादना की रोटी सब्जी खाइयो, और जादना तो बेटावा के बाजार से झुमका बनवाना और जादना की रोटी सब्जी खाइयो। भैया आज पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे, मन में मोद बनाती। अच्छा, अगर मन में प्रसन्न है औरत, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे, मन में मोद बनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी प्रेम से रहना सीखो। और बताएं, जहाँ पर जिस घर में औरत हिचकी भर के रोती है, सुबह शाम जो आंसू गिराती है, वहाँ क्या होता है सुनो। पत्नी में जो दुखी हो, जिस घर में आंसू गिराया और खून भी नदी बहाए नहीं, कहाँ पे महाभारत पत्नी ने जो दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया, खून की नदी बहा गई, वहां पे महाभारत। इसलिए झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, मारना नहीं। एक हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, नगला बेटा के ध्यान दो। हाँ सोई बताओ महाराज। मारने से काम, जो प्यार से काम बनता है वो मार से नहीं बनता है। घर में अगर लड़ाई हो भी जाए, ऐसा कोई घर नहीं है सत्या, सुनो बड़ो महाराज, हाँ भाई, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाई न होती हो। क्यों? बरसात की शोभा मेढक के टग से, और घर की शोभा घरवाली की झड़ झड़ से। जो लोग घरवाली, तो हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। हाँ सोई बताओ। ऐसी मार बताएंगे कि सांप भी मर जाए, लाठी। अगर घर में लड़ाई हो जाए तो तुम 2 दिन बोलना बंद कर दो। अच्छा, तो रोटी न मिले? रोटी तो मिलेगी भाई, 2 दिन बोलना बंद कर दो इनसे। बाहर सबसे हंस बोलो, हंस बोलो, और जो घर में जाओ सो भोला से बनना। 2 दिन बोलना बंद कर दो, तीसरे दिन जो अपने आप पाए बन, हाँ अपने आप मानो। आज के बाद प्रतिज्ञा कर लो, मारो नहीं। नहीं 5 लोग भाई, नारी का सम्मान हमने हमने ये कहा, तो कौन कौन छूटे भी तो है। हमारे जो दौलत है जीका वाले तो छूते ही नहीं, छोड़ो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप क्या है इसमें, नारी का जहाँ लोग सम्मान करते हैं, पैर छूने की बात नहीं है। एक सूत्र बताएं आपको, हमने पढ़ा है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोलो लिखा है कि नहीं? यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते। अब पूजा का मतलब ये थोड़ा ही कि सुबह आरती उतारो, नहीं। यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते, जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, उस घर में देवता वास करते हैं। आप लिखा है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, जहाँ पर बेटी का सम्मान होता है, उस घर में देवता वास करते हैं। मेरे भाइयों, आज राजा उत्तानपाद उस महल में रुका। महारानी ने बांदी को बुलाया, चंदन चौकी डलवाली, स्नान ध्यान करवा के महाराज ने भोजन किया, महारानी को रक्तदान दिया है। ईश्वर की लीला, महारानी की कोख में भी बालक आ गया, बड़ी रानी की कोख में भी बालक और छोटी रानी के भी कोख में बालक। लेकिन दोनों में फर्क कितना है मेरे भाइयों? एक महाराज की महारानी पलंग से नीचे पैर नहीं लग रही है, और एक ध्रुव की माँ
भैया एक दे करो करना धारण, हाथ तब से पलंग छोड़ो है। जय हो। और मैया सुनी दिन रात चलन खेतन कोई नाग बटोरो है। यादव से सुर्खी में गर्म धारण किया, पलंगा से नीचे पाँव नीचे पाँव और गौरव की मैया ने जो रोटी खाली आज मैया सुनी दिन रात चलन खेतन कोई नाग बटोरो है। इतना फर्क है, इतना अंतर है, दोनों राजा की रानियां हैं, अंतर इतना है। मेरे प्यारे भक्त धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो बड़ी रानी की कोख से बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शुभ घड़ी में विद्वानों ने उसका नाम ध्रुव रख दिया। कहा जा रहे जर्मन भैया? आज पूरी रात मुंह जगह रहे, जो आंधी आई सो टार्च लेके बेचारे आए गए। कहूँ हमारे गुरु जी भेज तो नहीं गए, बड़ी चिंता रखते हैं, दिन रात सेवा में दिन रात गुजार रही है विध परिवार के। भैया ध्रुव नाम रख दिया उस बालक का, और जो छोटी रानी के बालक पैदा हुआ विद्वानों ने उसका नाम उत्तम रखा। उत्तम ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव माने होता है अटल, स्थित, अपनी जगह पर जो अटल रहे, स्थित रहे, प्रतिज्ञावान, अटूट रहे। एक बात और बताएं, ध्रुव तारा आज भी दिखाई देता है, देखा है परीक्षित महाराज? अगर ध्रुव तारा न दिखाई दे तो क्या होता है मालूम? अभी बताएंगे हम। ये ध्रुव तारा आज भी आकाश में दिखाई देता है। किसी को ध्रुव तारा दिखाई न दे तो उसका हाल क्या होता है आगे हम बताएंगे। अभी जब ध्रुव को ध्रुव लोक मिला है वहां लिखा है कि श्लोक बहुत अच्छा। मेरे प्यारे भक्तों, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। आइए ध्रुव महाराज पैदा हुए, सभी लोग एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे, बड़े प्रेम से बोलना है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।